वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, इस हफ्ते की पहली फिल्म हम जो रिव्यू करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है आलिया भट्ट और मेघना गुलजार की फिल्म राजी। अभी आप लोग सोच रहे होंगे फ्राइडे बीत के जमाना हो गया, आप भाई साहब अब उठ के आ रहे। तो गाइस, मैं बहुत बिजी था इस वीकेंड पे, इसलिए मैं राजी नहीं देख पाया। और आज जैसा आप सबको पता है रेस 3 का ट्रेलर है। इससे पहले कि मैं और बिजी हो जाऊं, मैंने आज सुबह सुबह उठ के राजी देखने का फैसला किया। 8 o'clock शोज की गाइस एक खासियत होती है मॉर्निंग की कि आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं होता, और राजी उसी किस्म की फिल्म है। ये फिल्म स्लो है, ये आप पे ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा आपको, लेकिन जैसे जैसे ये फिल्म अपने एंड की तरफ आते जाएगी आप ग्रिप्ट हो जाओगे। क्योंकि ऑब्वियसली गाइस, अगर आप एक इंडियन हो तो एक देशभक्ति की भावना ऑब्वियसली आपके दिल में हमेशा रहती है। और जब भी आप अपने वतन को, यानी कि मुल्क, अपने हिंदुस्तान को किसी भी मुल्क से जीतता हुआ देखते हो, या फिर ऐसी कुछ सिचुएशन होने वाली है आपके मुल्क के खिलाफ जिसके वजह से कुछ लोग, ऐसे लोग जिनका नाम इतिहास में नहीं दर्ज है, जिनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो चुका है, उन लोगों की फिल्म अगर आप देखो स्क्रीन पे, उन लोगों की बहादुरी को एक फिल्म अगर सलाम देती है, एक ट्रिब्यूट देती है, तब ऑब्वियसली गाइज आपको फिल्म चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे उस फिल्म में कितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हो, फिल्म अच्छी लगेगी। और यही हुआ है फिल्म राजी के साथ। फिल्म बहुत जगहों पर मार खाती है, कितनी जगहों पे किडिश लगती है। प्रोडक्शन वैल्यू, मुझे पता है धर्मा की फिल्म है, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू सॉलिड से बॉस, अ बेटर पाकिस्तान कुड हैव बीन क्रिएटेड। आई मीन बेटर इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। आई मीन अगर आप सेट बनाते हो, आजकल कितनी फिल्में हैं जहां पर यह टेक्नोलॉजी यूज की गई है, स्पेशली यशराज की फिल्में, चाहे आप फैन ले लो या सुल्तान ले लो। सुल्तान में भी वो चाहते थे सिर्फ जमीन घर दिखा सकते थे, बस एक आसमान दिखा सकते थे, लेकिन वहां पर भी उन्होंने वीएफएक्स के जरिए सारी फिल्में एक सेट पे शूट हुई है, इवन फैन, लेकिन उन्होंने बाजू की बिल्डिंग है, एक आउटर लैंडस्केप दिखाने की कोशिश की है। राजी एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फिल्म है। पूरी फिल्म में हमें एक बंगला दिखाया जाता है, उस बंगले के इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म एक सीरियल बन के रह जाती है, जहां पर एक बहू जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आती है, किस तरह से एक फाइल चुराती है, नौकरों का खून करती है, उसके बाद जो घर में आती है वहां पर उसके बड़े बेटे का खून करती है। इट लुक्स लाइक एन एकता कपूर सीरियल। लेकिन गाइस, जो आधा घंटा है लास्ट का, वो आपके दिल में जो देशभक्ति की भावना जगाता है, इसी के वजह से राजी विल बी अ विनर एट द बॉक्स ऑफिस। अगर शायद मैं ये फिल्म का रिव्यू फ्राइडे को करा होता तो इस फिल्म को बहुत कम स्टार्स देता, लेकिन नाउ दैट इट इज अ वेरी बिग हिट एट द बॉक्स ऑफिस, आई हैव टू कीप दैट इन माइंड। लेकिन गाइस, उसका इफेक्ट मेरे रिव्यू पे जरा नहीं होगा। मुझे जो चीजें खराब लगी है मैं आपको बताऊंगा, कुछ हिलेरियस चीजें। नंबर 1, आलिया भट्ट जाती है पाकिस्तानी बच्चों को गाना सिखाने के लिए। उसमें एक छोटा बच्चा रहता है जिसका मुंह देखे तो ऐसा लगे कि तरबूज खड़ा हो। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। इतना बेहतरीन गाना उस बच्चे की शक्ल पे लगाने की क्या जरूरत थी। हंसते हैं लोग, सुबह 8 बजे लोग हंस रहे थे उस गाने को देख के। दैट सीन वॉज आउट ऑफ प्रपोर्शन। हमने मियाँ के लिए पाए बनाए हैं, आज शाम को वो आके पाए खाएंगे। Why to make all these cliched Muslim jokes on people in the movie? आदाब जनाब आप, gone are those days। मुझे पता है 1971 की फिल्म है, लेकिन ऐसे कौन बात करता था यार वो टाइम पे भी। चलो उसको साइड में रख लो। इतना बड़ा जनरल ब्रिगेडियर का घर है वहां पे, नौकर भागता रात को खटखट, शाम को खटखट खटखट, आलिया भट्ट रास्ते पे दौड़ान लगा रही है, कोई देखता नहीं है। आई मीन कम ऑन मैन, आर यू किडिंग मी? क्या पाकिस्तान में इस तरह के ब्रिगेडियर जनरल रहते हैं? हम तो कभी गए नहीं, इसलिए पता नहीं। उस सारे आम खून कर रहे हैं लोगों का, गाड़ियां लेके ठोक रही है। आई मीन गाड़ी के स्टीयरिंग पे फिंगरप्रिंट्स होते थे, वहां से उसको पकड़ लेते। इतनी बड़ी इंडियन लड़की घर में रखी है, उस पर कोई शक नहीं करता, लेकिन बाकी लोगों पे लोग शक करते रहते हैं। द फिल्म लुक्स वेरी किडिश ऑन मेनी मोमेंट्स, फ्लॉड एट मेनी मोमेंट्स, लेकिन जो इसका थीम है एंड द स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस बाय आलिया भट्ट टेक्स द शो। सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आलिया भट्ट के जगह कोई दूसरी एक्ट्रेस रहती थी, इट्स एन आलिया भट्ट शो। शी इज एन हीरो इन द मूवी, इतना बोल सकता हूं। पूरी फिल्म उन्होंने अपने कंधे पर रखी है। अगर वो नहीं होती थी, कोई ऐसी एक्ट्रेस होती थी विच वॉज नॉट एन ए लिस्टर, ये फिल्म नहीं चलती थी। इतना मैं आपको बोलता हूं। जितना बिजनेस ये कर रही है वो आलिया भट्ट के वजह से कर रही है। शी हैज कम इन द लीग ऑफ दीपिका पादुकोण, जहां पर एक हीरोइन एक फिल्म को अपने कंधों पर लेके आगे बढ़ती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, क्या है फिल्म ऑल अबाउट। फिल्म की शुरुआत होती है एक नेवल कैंप में,
ये बड़ा सा शिप रखा हुआ वहां पे कंवलजीत सत्यम सत्ता में अमिताभ बच्चन जी के साथ थे, उनके मुंह पे एक निशान है। वो निशान क्यों मैं आपको आगे बताऊंगा। वो एक स्पीच दे रहे हैं ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे पे, और कह रहे हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश के नाम पे कुर्बानी दे दी, अपना बलिदान दे दिया, हम उन लोगों को याद नहीं करते। और वहां से स्टोरी आगे बढ़ती है, और तभी हमें संजय सूरी दिखाई दिए थे वहां पे। संजय सूरी भी सैयद बने इस फिल्म में। ऑब्वियसली वो आलिया भट्ट के बेटे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई थिंक इट इज दैट ओनली, जो क्लाइमैक्स में पता चलता है। ये एक स्पॉइलर रिव्यू होने वाला है, तो जितने भी लोग हैं ऑब्वियसली अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आपकी गलती, जाके देख लीजिए जाके। ओके गाइस, तो कहानी शुरू होती है। आलिया भट्ट की एंट्री जो होती है, आई मीन सडनली उनकी एंट्री होती है, और एक स्क्विरल रहता है, उसको स्क्विरल को उठा के रखती है, और बाजू में गाड़ी उसको क्रैश करने आती है, गिर जाती है। सहमी हुई सी लड़की दिखाती इतने जल्दी। उसका जब बाप उससे कहता है कि तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू बिकम अ स्पाई ब्ला ब्ला ब्ला, इतना जल्दी एक लड़की किस तरह कन्विंस हो जाती है ये मुझे नहीं पता चलता। आई मीन व्हेन यू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ अ गर्ल एज अ सहमी हुई गर्ल, दैट इज सहमत, उसको सहमी हुई से, डरी हुई से इतना जल्दी, इतना बिंदास अवतार में एक ट्रांजिशन रहता है, वो मेघना गुलजार नहीं पोर्ट्रे कर पाई स्क्रीन पे। ऑब्वियसली पहले सीन में हमें दिखाया था पाकिस्तान में किस तरह से रजित कपूर जो आलिया भट्ट के फादर रहते हैं इस फिल्म में, वहां जाके वहां के मेजर से मिलते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जितने भी जासूस है किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो देते जाके, और कहानी आगे बढ़ती है। अब वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता जो है आलिया भट्ट का, वो होना चाहिए आपके बेटे के साथ। अब बेटा है विकी कौशल। सॉरी टू से गाइस, लेकिन मुझे विकी कौशल का परफॉर्मेंस बहुत ही अंडरवेलमिंग लगा, बहुत ही विकी कौशल इज अ क्रेसेंडो ऑफ टैलेंट। आई मीन वो बंदा, उसकी स्केल यहां से यहां फाड़ के लगे जा सकता है। गॉड ब्लेस यू मेघना गुलजार, यू हैव नॉट डन एनीथिंग विद दैट बॉय। विकी कौशल इन अ मूवी एंड डूइंग नथिंग इज हॉरिबल। इतना खराब परफॉर्मेंस विकी कौशल को दिया आपने, कुछ भी सीन ने, बस क्लाइमैक्स इज वेयर ही कम्स आउट ऑफ हिज शेल। पूरी मूवी में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। आई डोंट नो कि उसका जो कैरेक्टर है वो जानबूझ के इस तरह बनाया गया था, लेकिन पूरी फिल्म में ही कुडंट कम आउट। रमन राघव में द वे ही कम्स फ्रॉम ईयर टू ईयर स्प्लेंडेड, लेकिन जब फिल्म का आखिरी का 20 मिनट है वही फिल्म को बचाता है। फिल्म की कहानी शुरू होती है किस तरह से वहां पर दोनों की पहले शादी हो जाती है, निकाह रहता है। ऑब्वियसली फिल्म से क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरनमेंट दिखाता है, बस एक गार्डन, नो लाइटनिंग, नो प्रॉपर लाइटनिंग, बस एक गार्डन, एक शादी का स्टेज, बस और कुछ भी नहीं। शादी हो जाती है। पहले दिन विकी कौशल आलिया भट्ट से कहता है हम लोग दोनों साथ में नहीं सोएंगे, दरवाजा खींच दो। वो पुराना ऑडियो सुनता है, और फिर अगले दिन से शुरू होती है आलिया भट्ट की जासूसगिरी। जासूसगिरी करने से पहले उनको मिलते हैं सरदार खान, गैंग्स ऑफ वसेपुर 2। ओके गाइस, वो आलिया भट्ट को सिखाते हैं किस तरह से टैपिंग साउंड करके वहां पे मैसेज भेजने हैं, गन ट्रेनिंग, और किस तरह से वहां पे उन्हें जासूसी करनी है। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग रहती है 10-15 मिनट की, काफी इंटरेस्टिंग है। यू गेट वेरी एक्साइटेड सीइंग ऑल दीज थिंग्स। वहां पहुंचती है आलिया भट्ट, अब वहां पे बाथरूम में जाके वो तार लगाती है ऑब्वियसली टैपिंग साउंड भेजने के लिए। उसके बाद उनको एक किट दिया जाता है, कुछ जहरीली टैबलेट्स दी जाती है कि कभी भी तुमको अगर मौका मिले किसी को फौरन खत्म करना अपने रास्ते से तो वो कर सकते हो। ऑब्वियसली किल बिल सिनारियो, वहां पे आलिया भट्ट अपना काम शुरू करती है। पहला उनका शिकार रहता है नन अदर देन विकी कौशल का बाप, जो भी वहां पे मेजर रहता है। उसके ऑफिस में से किस तरह से फाइलें चुरानी है, वहां से क्या इंफॉर्मेशन आती है, ये उनको देखना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर फिल्म में सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो वो है आरिफ जकारिया। आरिफ जकारिया इस फिल्म में बना है नौकर अब्दुल। वो भी एक हिंदुस्तानी रहता है, और जो उनकी बहू रहती है, उसका किरदार निभा है अमृता खनविलकर ने, वो भी एक हिंदुस्तानी रहती है। तो इनको मतलब शौक था पूरे हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पे लाके शादी करके लेके आने का। यहाँ पे लोग शादी करके आ चुके हैं, और एक भी हिंदुस्तानी को वहां पे देशभक्ति की भावना नहीं जागती। बस किसी भी तरह नेशनलिज्म को इवोक करने के लिए वहां पे क्रैश इंडिया के सिंबल्स लगाए हुए हैं, वहां पे ऐसे ऐसे भड़काऊ चीजें लगाए हुए दीवारों पे, ताकि हमको लगे नहीं, पोर्ट्रे पाकिस्तान एज अ व्हाट यू कॉल अ कैरिकेचर कंट्री। वहां के मिलिट्री, वहां के सोल्जर, उनको जितना हो सके इस फिल्म में पागल दिखाना है। बस ये इस फिल्म का मेन उद्देश्य है। फाइलें चुराना, इतनी बड़ी फाइल, आई मीन दिस फिल्म कुड हैव बीन इजीली द प्रीक्वल टू गाजी अटैक जो आई थी राणा दागोबत्ती। क्योंकि फ्रेंड्स, आलिया भट्ट जो फाइल लेती है उसमें पाकिस्तान की सबमरीन अटैक करने वाली है INS विक्रांत को। ओके गाइस, INS विक्रांत पे अटैक होने वाला, जो आपने गाजी फिल्म में देखा है,
वही इस फिल्म का जो पहले एक लड़की रहती है, इसका नाम है सहमत, उसको ये पता चल जाता है कि पाकिस्तानी सबमरीन गोना अटैक INS विक्रांत। वो एक इन्फॉर्मेशन जाके देती है अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को इंडिया में, लेकिन उस बात पे कोई विश्वास करता नहीं। इवेंचुअली जिस दिन अटैक होने वाला रहता है उस दिन इन लोगों को पता चलता है, एंड दैट्स व्हेन इतनी मेहनत इन्होंने की है वहां पे वो रंग लाती है। तो पहला मिशन हमारे ससुर जी के रूम में से फाइल चुराना, फाइल चोरी करना। उसके बाद नौकर उसे देख लेता है एक दिन, वो नौकर दौड़ता है, धक 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 धक। आलिया भट्ट इस बीच में बाजार में शॉपिंग करने आती। बाजार की आर्ट डायरेक्शन किसने की भाई? इससे अच्छा आर्ट डायरेक्शन जे स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं ना उन लोग कर देवे। बस एक रोड बना दिया है, 2-3 फूल की दुकान, एक रिक्शा वाला और रास्ते पे जमीन, 2-3 बुरखे में चलते हुए लोग। क्या है यार? आई यू क्रेजी? धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है, थोड़ा तो बड़ा सेट बनाते भाई। लेकिन फ्रेंड्स कहानी आगे बढ़ती है, वो उतरती है ड्राइवर के साथ, फूल की दुकान में जाती है, कोड बताती है, वहां पे बाद में रिक्शा वाले में बैठ के जाती है, किस तरह से वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन पास आउट करती है अपने इंडियन वाले भाइयों को, वहां बताती है देखो इस तरह हो रहा है। उसके बाद किस तरह से वापस घर पे आती है एक दिन फाइल चोरी करने के लिए, फाइल देखती है। उसके बाद नौकर उसे पकड़ लेता है, इंटरवल से जस्ट पहले नौकर भागता है खटखट करके, उसके पीछे गाड़ी लेकर उसको चढ़ा देती है, मर जाता है। इंटरवल के बाद शुरू होता है क्राइम पेट्रोल। नौकर मर गया, किसने मारा उसको ढूंढना, भाड़ में गया, वहां पाकिस्तान अटैक करा, छोड़ो क्या करना है अपने को। क्राइम पेट्रोल शुरू, आलिया भट्ट टेंशन में, नौकर मरा कि नहीं मरा, वहां पे उसका विकी कौशल का बड़ा भाई, किसने खून किया उसका। आलिया भट्ट पूरे सबूत लेके प्लास्टिक की थैली में ऊपर लगाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वो चढ़ती है ऊपर, उसके पायल की छोटा सा हिस्सा गिर जाता है, जो कि वहां पे नौकर झाड़ू मारने भी नहीं जाते। और छोटा सा हिस्सा जो रहता है ना वो विकी कौशल एंड में देखता है, हम इस पे बाद में आएंगे। लेकिन कहानी आगे बढ़ती है, अब उसे पता चल जाता है कि विकी कौशल का जो बड़ा भाई है वो इसके ऑपरेशन में कुछ ना कुछ टंगड़ी डालेगा, अड़ंगा लगाएगा। उसके बाद आलिया भट्ट इसके खून की तलाश में चली जाती है, छतरी लेती है, छतरी के अंदर वो डालती है वो जहरीली गैस, उसके पैर में घोपती है, वो बेचारा मर जाता है। वो सीन्स थोड़े इमोशनल है, किस तरह अपने देश के लिए जाके किसी और के परिवार को बिखारना बहुत खराब लगता है। कब्रिस्तान का सीन है। पहली बात है, औरतें कब्रिस्तान में कहाँ जाती है मेरे भाई? फर्स्ट सीन इटसेल्फ इज रॉन्ग। 1971 हो या कभी भी हो, किसी भी सूरत में एक औरत को कब्रिस्तान जाना अलाउड नहीं है। और मिट्टी देना कब्र में, ओ बाप रे, द बिगेस्ट फ्लॉ इन दिस मूवी। I have no words. I'm not going to go in the religious aspect of this movie, but this movie is flawed at many aspects. वहां से कहानी आगे बढ़ती है, इतना बड़ा मेजर का बेटा मर गया है, वहां पे कोई तलाश नहीं, कुछ भी नहीं। बस एंड में कुछ लोग इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, तो आलिया भट्ट मैडम जाके ब्रिगेडियर की बीवी से कहती है कि प्लीज हम पे जुल्म ना ढहाएं, हमें माफ कराएं। और उसके बाद जो आदमी लोग रहते हैं वो आके उसकी मतलब इंक्वायरी के लिए आते हैं उसके घर पे आलिया भट्ट के। एंड आलिया भट्ट एक बच्चे को शॉपिंग करने के लिए लेके आती है क्राउन प्लाजा। वहां पे जयदीप अलावट, उसे कहा जाता है भाई तुझे खतरा दिखे तो अपनी बाथरूम की लाइट चालू करके रखियो, हम लोग आके तेरे को बचा लेंगे। आलिया भट्ट बाथरूम की लाइट चालू रख के सो जाती है। अगले दिन जयदीप अलावट आता है, कहता है क्राउन प्लाजा में मिलना, बोट में तुझे लेके जाऊंगा। वहां पे किस तरह से मार्केट में जाके वो लोग अदला बदली करते हैं। और विकी कौशल ऑब्वियसली वो बाली देख के समझ जाता है कि आलिया भट्ट ये सारे कारनामे की जंग है। लेकिन उससे पहले जो सीन होता है, आलिया भट्ट सीज द वॉलेट ऑफ विकी कौशल, गन लेकर उसके सामने खड़ी रहती है, वो सीन कि कैसे वहां से फिल्म शुरू होती है खतरनाक। उसको पकड़ के बोलती है देश क्या है, कुछ भी नहीं, खुद भी नहीं। विकी कौशल भी खूब रो रहा है ना। सडनली वो छोटा बच्चा आता है, उसको खींच के लेके आता है। वो सीन्स काफी इंटेंस है। और किस तरह से बीच बाजार में जयदीप अलावट कहता है कि शूट हो, आलिया भट्ट को शूट, बुरखे में आपको मार देते थक करके, और सडनली बॉम्ब फेंकते हैं। विकी कौशल डेड, आलिया भट्ट डेड। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जयदीप अलावट सामान वामान बटोर के अपना जाने की तैयारी करता है इंडिया में। लेकिन गाइस कहानी में एक ट्विस्ट है। आलिया भट्ट जो रहती है बाजार में अपने आप को चेंज कर देती है, मतलब दूसरी एजेंट जो रहती है मसाले की दुकान में, उनसे अपने आप को चेंज कर देती है। एंड शी कम्स बैक टू जयदीप अलावट। वो क्लाइमैक्स का सीन देखो गाइस, एक रोना एक होता है, एक रोना अलग होता है। When you do, it's okay, but that is irritating, man. Seriously बोल रहा हूँ, आलिया भट्ट फिल्म में कई बार ये करके रोती है, इरिटेशन लगता है गाइस। और बहुत बार स्क्रीन पे शी कौन करता है इसकी एक्टिंग यार, मेथड एक्टिंग। किशोर नमित कपूर के स्कूल में भी इस तरह की मेथड एक्टिंग नहीं सिखाई जाती। शी गोज ओवरबोर्ड अ लॉट ऑफ टाइम।
आई डोंट थिंक शी वोंट गेट अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस वन, इतना गारंटी है। ट्रेलर देख के लगा था शी विल गेट इट, बट sorry to say there are many more better performances coming this year. Okay guys, then उसके बाद आलिया भट्ट shows up, she tells तुम देश के नाम से ये कराते हो लेकिन हमारे लिए कुछ करते नहीं, छोड़ दिया, मुझे मार दिया। जयदेव बलावट कहता है देश के लिए करना पड़ा, एंड दैट्स व्हेन द मूवी कम्स बैक। जहाँ कंवलजीत संजय सूरी को एक कहानी सुना रहा है। अब जयदेव बलावट के साथ जो निशान वाला लड़का रहता है पूरी फिल्म में, वही अब बड़ा होकर कंवलजीत बन गया। संजय सूरी इज ऑब्वियसली द सन ऑफ आलिया भट्ट, जो विकी कौशल की बीवी थी। विकी कौशल का बच्चा वो अबॉर्ट नहीं कराती। इस फिल्म में सोनिया राजदान भी है जो कि आलिया भट्ट की रियल मॉम है। शी हैज नथिंग टू डू इन द मूवी। सॉरी मेघना गुलजार, यू नॉट यूटिलाइज योर कैरेक्टर। सोनी राजदान एंड इवन विकी कौशल, नथिंग। आलिया भट्ट goes over the top but is very good in the movie. All in all, I give Razi 3 out of 5 stars. It's a movie which plays with your patriotism. It is good on many levels but bad, equally bad at many levels. Okay guys, एपिसोड पसंद आए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है रिव्यू से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरा काम था, I had to do this. It's me, I'm signing off. You're gonna see me very soon. And then as I always say, stay cool man.